जीत मुबारक दोस्तों, जीत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। धर्मशाला में हर हाल में इंडिया को जीत चाहिए थी सो दैट कि आप इस सीरीज में इतना पीछे ना चले जाएं जहां पे वापसी करना आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन ये जीत किसके बूते? ये जीत गेंदबाजों के बूते। जैसे ही भारत के गेंदबाजों ने गदर मचाते हुए साउथ अफ्रीका को 117 रनों पे समेट दिया, बिखेर दिया, यह तय था कि भारत को भले ही थोड़ा मोड़ा संघर्ष करना पड़े लेकिन भारत ये मैच हारेगा नहीं। और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत भी भारत को अच्छी दे दी। 5.2 ओवर में, दूसरा ओवर में ये अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा, लेकिन तब तक वो 18 गेंदों में 35 रन बना चुके थे। भारत का स्कोर हो चुका था 60, मतलब इंडिया एक तरह से क्रूज कर चुका था। और चूंकि 117 ही बनाने थे, इसलिए उम्मीद थी, भरोसा था, उम्मीद से ज्यादा भरोसा भी इस बात का था कि शायद ये वो मैच है जहां कप्तान भी फॉर्म में आ जाएं, जहां उप कप्तान भी फॉर्म में आ जाएं। मगर अफसोस कि ये दोनों काम इस मैच में भी अधूरा रहा। शुभमन गिल 28 गेंदों तक क्रीज पर जरूर रहे, मतलब पिच पर उन्होंने वक्त अच्छा खासा गुजारा जरूर, लेकिन 28 गेंदों पे सिर्फ 28 रन बनाए और एक बार फिर बोल्ड हुए। बोल्ड होने के बाद जो उनके चेहरे का रिएक्शन था ना, वो बता रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये संघर्ष कब खत्म होगा। सूर्य कुमार आए, थोड़ी 3-4 गेंदों पे थोड़ा सा संघर्ष उनका था, लेकिन एक ओवर में उन्होंने एक चौका लगाया, दूसरा चौका लगाया और छक्के के लिए जा रहे थे, आउट हो गए, सिर्फ 12 रन बनाए। मतलब पूरे हिंदुस्तान की नजर इस बात पे है कि चूंकि सामने में वर्ल्ड कप है और इस मैच में तो आपको प्लेटफॉर्म भी मिल गया था जहां ना कोई हड़बड़ी करनी थी ना गड़बड़ी करनी थी, देख के सूझ के समझ के आपको अपनी पारी आगे बढ़ानी थी, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस वापस आए अपने लिए, सो दैट लोगों का कॉन्फिडेंस आप में इन्वेस्ट हो टीम के लिए, सो दैट इंडिया इत्मीनान के साथ वर्ल्ड कप की तरफ बढ़े कि चलो यार कप्तान भी फॉर्म में आ गए, उप कप्तान भी फॉर्म में आ गए। एक कमी थी इस टीम में, वो धीरे धीरे ही सही दुरुस्त हो रही है। मगर अफसोस 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 कि इनको अभी भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, अभी भी ये कंसर्न रहेंगे, अभी भी ये डर रहेगा कि 150 का से ऊपर का लक्ष्य अगर हासिल करना होगा और इनका यही हाल रहा तो क्या होगा। यहां तो इस मैच में 117 बनाने थे, 117, और 117 बनाने में शुभमन गिल शुरुआत में तो अच्छा खेले थे, लेकिन एक बार अटके तो अटक गए। और ये होता है जब आपका फॉर्म नहीं चल रहा होता, ये होता है जब आपके विकल्प के रूप में दो बंदे इंतजार कर रहे हैं एक टीम से बाहर, यशस्वी जायसवाल, एक बंदा संजू सैमसन टीम के अंदर बेंच गर्म कर रहे होते हैं। तो ये प्रेशर तो शुभमन गिल को झेलना पड़ेगा कि यार हमसे बेहतर बंदे वहां पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, एक पारी तो खेल जाऊं, एक पारी तो खेल जाऊं कि जो चयनकर्ताओं ने मेरे में इन्वेस्ट किया है, जो कोच साहब हमको तवज्जो देते हैं, तो मैं गट्स के साथ बोलूं कि हाँ मैं हूं, आ गया फॉर्म में। चिंता थी आपको ना, मैं आ गया फॉर्म में, मगर नहीं। और कितने मौके चाहिए होता है किसी बल्लेबाज को, और कितना क्रीज पे वक्त गुजारना होता है। इन 28 गेंदों पे, जिस दौरान वो 28 गेंदें पिच पे खेल रहे थे, मैं कहता हूं 28 गेंदों पे अगर वो 40 रन भी बनाए होते तो लगता कि हाँ कुछ हुआ। और कप्तान साहब यार 3 नंबर तो भूल ही जाइए, 3 नंबर में पिछले मैच में तो उन्होंने अक्षर पटेल को उतार दिया था और इस मैच में पहले से ही तय था कि तिलक वर्मा 3 नंबर पर खेलेंगे। शुभमन का विकेट गिरने के बाद वो आते हैं क्रीज पर, लेकिन संघर्ष खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। मतलब 12 गेंद बनाए और 12 गेंद बना के कहां, मतलब 7-8 रन बचे हुए थे तब इंडिया की जीत के लिए, चुपचाप भी खेल जाते। तो नॉट आउट लौटना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि हाँ बंदा नॉट आउट लौटा है, ये भी काम नहीं हुआ। तो ये जीत मुबारक, और ये जीत दिलाई किसने? गेंदबाजों ने। और क्या गेंदबाजी की भाई। हर्षित राणा इस सीरीज में आए, उन्होंने बुमराह की जगह पे, मतलब टीम में 11 में आए और उन्होंने गदर गेंदबाजी की। पहले ही ओवर में अर्शदीप ने विकेट ले लिया था और अर्शदीप ने पहले ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रीजा हेंड्रिक्स को उन्होंने चलता कर दिया। दूसरे ओवर में आते हैं हर्षित
और हर्षित ने भाई किसको आउट किया, क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक कौन, जो पिछले मैच में 90 रनों की पारी खेल कर आ रहे थे। और क्विंटन डिकॉक का खेलने का एक तरीका है, अगर वो गेंद 10 गेंद भी खेल गए, क्रीज पे रह गए, तो फिर छोड़ते नहीं हैं। इस खतरनाक बल्लेबाज को हर्षित ने आउट किया। फिर अगले ही ओवर में हर्षित ने ब्रेविस को भी आउट कर दिया। मतलब साउथ अफ्रीका के ना विकेट गिरते रहे। अपने पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने आउट किया, 1 विकेट लिया। फिर शिवम दुबे, और दुबे जी को भी विकेट मिला। दुबे जी को विकेट मिला है जी बॉश का, उन्होंने बॉश का विकेट लिया। और ये साउथ अफ्रीका की पारी ना कभी भी पटरी पे लौटी नहीं। ऑल्दो माकरम ने खेली है जी वहाँ पे 61 रनों की पारी। पिच उनके लिए अलहदा थी, उनके बाकी बल्लेबाजों के लिए अलहदा थी। या आप ये कह सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने जोर वो दिखाया कि उन्होंने अपने नाम का शोर मचाया। और ये आसान नहीं होता है। पिछले मैच में जब आप 213 रन लुटा दिए थे, उसके बाद ऐसी वापसी जहां पे 117 रन पे आप लुढ़का दें अपोजिशन को, बड़ी बात है। और अगर आप देखें तो गेंदबाजों ने इस पूरी सीरीज में, एक मैच को छोड़ दें, पहले मैच में 74 पे ऑल आउट कर देना साउथ अफ्रीका को, और वो मैच हम आसानी से जीतते हैं। दूसरे मैच में 117 पे ऑल आउट कर देना, ये मैच भी हम आसानी से ही जीते। 17वें ओवर में जीत गए। हालांकि जब अभिषेक शर्मा खेल रहे थे दोस्तों, अभिषेक शर्मा जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये मैच 10वें 11वें ओवर तक चलेगा। लेकिन उनका खेलने का अपना तरीका है, वो अपने अंदाज में खेलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई मुझे थोड़ा सा डिफेंस कर लेना है, मुझे अपनी पारी को बहुत दूर तक ले जाना है। धूम धड़ाम करते हुए 18 गेंदों पे 35 रन बना गए। और यकीन मानिए, अगर ये 35 रन बना के नहीं गए होते, जल्दी अगर आउट हो गए थे ना अभिषेक, तो इस मैच में भी इंडिया को बड़ा संघर्ष करना पड़ता। खैर, इंडिया ने राहत की सांस ली है। 5 मैचों की सीरीज है, 2-1 से इंडिया आगे है और अब इस सीरीज को जीतने की प्रबल दावेदार है। क्योंकि अब 2 मैच बाकी हैं और 2 में से आप एक भी मैच जीतोगे तो आप 3-1 से सीरीज, और 3-2 से, मान लो कि साउथ अफ्रीका जीत भी जाता है तो 3-2 से आप सीरीज जीत जाओगे। टेस्ट के नतीजे हमारे मन मुताबिक नहीं रहे। वनडेयर्स में हमने सीरीज जीती और T20 में भी अगर हम सीरीज जीतेंगे तो ऑल्दो ये कंसर्न रहेगा कि कप्तान उप कप्तान कर क्या रहे हैं, लेकिन इंडिया को ये थोड़ा सा इत्मीनान भी रहेगा, राहत भी रहेगी कि टीम हारी नहीं है। इनके संघर्ष के बावजूद भी टीम आगे बढ़ रही है और इस बात के चांसेस, उम्मीदें बढ़ गई हैं। बस इस मैच में भी नहीं हुआ, लेकिन अगले मैच में सूर्य कुमार भी चल जाएं यार, शुभमन गिल भी चल जाएं, क्योंकि एक कप्तान है, एक उप कप्तान है और दोनों 11 में होंगे ही होंगे। तो आप बोल सकते हो कि टीम मैनेजमेंट बायस्ड है, टीम मैनेजमेंट तो संजू के साथ अन्याय कर रहा है। बट अगर जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई वो बात गई। आज की हकीकत यह है कि शुभमन आपके 11 में होंगे, सूर्य कुमार तो कप्तान है तो होंगे ही होंगे। बस इनका बल्ला चल जाए, इसके लिए आप लोग दुआएं भी करिए, क्योंकि इनका छीछा लेदर तो बहुत हो चुका है, इनकी शिकायतें बहुत हो चुकी है, आलोचना बहुत हो चुकी है। सूर्य कुमार से हर बार पूछ लिया जाता है कर क्या रहे हो, हर बार बता दिया जाता है शुभमन गिल को भी कि आप T20 के बल्लेबाज तो नहीं हो यार, चाहे भले 2 फॉर्मेट के कप्तान हो। काश अगला मैच ऐसा हो जहां पे इन्हें बड़ी पारी खेलने का मौका मिले या फिर ये बड़ी पारी खेल जाए, तो थोड़ा भरोसा और जगेगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बीच में मैं गायब इसलिए था कि मेरे भाई की शादी थी और मैं वहाँ पे अपने गांव चला गया था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाते रहिए। मुलाकातें, हम कहाँ जाने वाले हैं, मुलाकातें तो होती रहेंगी आपसे। थैंक यू सो वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।